हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न आईटीआई में। आज का हमारा टॉपिक है टर्नर सेकंड ईयर ट्रेड थ्योरी एमसीक्यू पार्ट 7। इसके पहले हमने पार्ट 1 से पार्ट 6 तक सॉल्व करके दिया है और हर एक का पीडीएफ भी लिंक में दे दिया है और इसका भी पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगा। जो भी मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टर्नर सेकंड ईयर ट्रेड थ्योरी एमसीक्यू पार्ट 7 स्टार्ट करते हैं। और जो भी इसके क्वेश्चन है आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिए जाएंगे, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज टू मेक रेडियस गेज। रेडियस गेज बनाने के लिए कौन से धातु का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं आप, कास्ट स्टील, दूसरा टूल स्टील, तीसरा हार्डन्ड स्टील और चौथा है स्टेनलेस स्टील। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है स्टेनलेस स्टील है, लेकिन जो भारत स्किल में दिया था, भारत स्किल में हार्डन्ड स्टील है। जो हार्डन्ड स्टील मतलब ये इससे पता नहीं चलता कि मटेरियल कौन सा है। तो अगर गूगल में आप सर्च करेंगे तो इसका सही आंसर आता है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पॉसिबल सरफेस दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय फॉर्म टर्निंग। फॉर्म टर्निंग की सहायता से हम कौन से सरफेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू जनरेटिंग कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स प्रोफाइल, दूसरा ऑप्शन जनरेटिंग सिलेंड्रिकल सरफेस, तीसरा जनरेट कॉनिकल सरफेस और चौथा है फ्लैट सरफेस। तो जो हमारा फॉर्म टर्निंग होता है, फॉर्म टर्निंग की सहायता से हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स प्रोफाइल तैयार कर सकते हैं। जो पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर इज इंपॉर्टेंट इन फ्री हैंड फॉर्म टर्निंग। फ्री हैंड जो फॉर्म टर्निंग है, तो फ्री हैंड फॉर्म टर्निंग कौन कर सकता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्किल लेबर, दूसरा स्किल वर्कर, तीसरा शार्प टूल और चौथा हाई स्पीड। तो जो फॉर्म टर्निंग होती है, फॉर्म टर्निंग के लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जो हमारा सही आंसर आएंगे ऑप्शन नंबर सेकंड स्किल वर्कर। जो स्किल वर्कर होता है वही फॉर्म टर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑपरेशन। जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, इस डायग्राम में कौन सी ऑपरेशन की जा रही है, इसी के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपको पीछे की तरफ स्टैंड दिख रहा है, ये हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर है और हमारा जॉब है। जो आपके सहायता से क्या, ये डायल टेस्ट इंडिकेटर के सहायता से जॉब का क्या चेक किया जा रहा है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है चेकिंग एंगल, दूसरा चेकिंग द स्क्वायरनेस, तीसरा चेकिंग फॉर हाइट और चौथा ऑप्शन है चेकिंग फॉर पैरालिज्म। तो जो आपको डायग्राम में दिख रहा है स्क्रीन पर, ये इस ऑपरेशन का नाम है चेकिंग फॉर पैरालिज्म। डायल टेस्ट इंडिकेटर के सहायता से जॉब का पैरालिज्म चेक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेशल बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ पिक्चर। पिक्चर का उपयोग करने का विशेष लाभ क्या है, पिक्चर का एडवांटेज क्या, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्लोअर रेट ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा स्किल वर्कर रिक्वायर्ड, तीसरा फास्टर रेट ऑफ प्रोडक्शन और चौथा ऑप्शन है सुटेबल फॉर स्मॉल बैच प्रोडक्शन। तो जो पिक्चर का फायदा है, मेन फायदा है, ये जो ऑप्शन सी आपको दिख रहा है, फास्टर रेट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्पिंडल स्पीड टू रन अ 40 mm diameter MS rod using a cemented carbide tool, cutting speed 92 मीटर पर मिनट है। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें आरपीएम निकालना है, जो MS राउंड बार है और हमें कार्बाइड टूल के सहायता से कटिंग स्पीड रखा गया है 92 मीटर पर मिनट। तो इसका जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन फार्मूला के सहायता से निकाला जाता है। जो फार्मूला होता है कटिंग स्पीड इंटू 1000 डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी। तो उस फार्मूला से हम जब कैलकुलेट करके निकालेंगे तो हमारा आंसर निकलता है, सही आंसर जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी 731 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ मार्किंग टेबल। मार्किंग टेबल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, इसी क्वेश्चन में ही पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन कास्ट आयरन, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा टूल स्टील और चौथा है माइल्ड स्टील। तो जो हमारा मार्किंग टेबल होता है, मार्किंग टेबल को बनाने के लिए कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्ट मार्क एक्स। जो आपको ये डायग्राम में स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में एक्स के सहायता से एक पार्ट को दिखाया गया है, इस पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है एंगल प्लेट, दूसरा फेस प्लेट, तीसरा काउंटर वेट और चौथा है वर्क पीस। तो जो आपको जो ये पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट का नाम है काउंटर वेट। जो नीचे की तरफ से एंगल प्लेट लगा, इसका दोनों तरफ से वेट सही होना चाहिए, इसलिए काउंटर वेट लगाया गया है। जो ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रेड ऑफ एंगल प्लेट आर मोर एक्यूरेसी एंड यूज टू टूल रूम वर्क। टूल रूम वर्क के काम के लिए जो एंगल प्लेट होता है, कौन से ग्रेड का एंगल प्लेट यूज किया जाता है टूल रूम के कामों के लिए, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है ग्रेड 1, दूसरा ग्रेड 2, ग्रेड
3 और ग्रेड 4। तो जो टूल रूम में काम करते समय एंगल प्लेट का उपयोग किया जाता है वो हमारा होता है ग्रेड 1 के एंगल प्लेट को उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लैपिंग? लैपिंग क्या है? लैपिंग ऑपरेशन मतलब क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन, दूसरा फाइलिंग ऑपरेशन, तीसरा ग्राइंडिंग ऑपरेशन और चौथा है चिजलिंग ऑपरेशन। तो हमारा लैपिंग होता है फिनिशिंग का लास्ट स्टेप का ऑपरेशन होता है। मतलब जो ऑप्शन पहला हमारा दिया है प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन, मतलब एकदम माइक्रोन में फिनिशिंग करने के लिए लैपिंग का उपयोग किया जाता है, जो ऑप्शन पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डोज periodic inspection of machines and equipment it's carry out in preventive maintenance? preventive maintenance का क्या फायदा है, इसका ही क्वेश्चन में पूछा गया था कि निवारक रखरखाव में मशीन और उपकरण का आवधिक निरीक्षण कैसे किया जाता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किस तरह से किया जाता है, इस क्वेश्चन में ही पूछा गया था। इसके लिए पहला है एज पर चेकलिस्ट, दूसरा एज पर नॉलेज ऑफ ट्रेनी, तीसरा एज पर नॉलेज ऑफ इंस्ट्रक्टर और चौथा एज पर नॉलेज ऑफ मैनेजर। जो हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है वो एज पर चेकलिस्ट के द्वारा ही किया जाता है। जो अब हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं तो एक चेकलिस्ट बनाया जाता है हर एक मशीनों का, इसके ऊपर से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है। जो हमारा पहला ऑप्शन है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ अटैचमेंट? ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ये डायग्राम हमारा एक अटैचमेंट का डायग्राम है। तो ये कौन सा अटैचमेंट है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है टेपर टर्निंग अटैचमेंट, दूसरा है मिलिंग अटैचमेंट, तीसरा ग्राइंडिंग अटैचमेंट और चौथा है कॉपिंग अटैचमेंट। तो जो आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा है ये डायरेक्ट डायग्राम हमारा है ग्राइंडिंग अटैचमेंट, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ग्राइंडिंग अटैचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज? ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है स्क्रीन पर ये इस गेज का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, दूसरा स्क्रू थ्रेड रिंग गेज, तीसरा ऑप्शन है स्क्रू थ्रेड प्लग गेज और चौथा ऑप्शन है स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज। जो आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा है इस डायग्राम का जो गेज है वो गेज है ऑप्शन नंबर डी स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द फिक्स स्टडी रेस्ट क्लैंप ऑन द लेथ? लेथ मशीन में फिक्स स्टडी रेस्ट को कहाँ पर क्लैंप किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑन द सेडल, दूसरा ऑप्शन ऑन द कैरेज, तीसरा ऑन टूल पोस्ट और चौथा है ऑन द लेथ बेड। जो हमारा फिक्स स्टडी रेस्ट होता है उसको लेथ बेड के ऊपर फिट किया जाता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ बोर दैट कैन बी चेक्ड विथ टेलीस्कोपिक गेज? टेलीस्कोपिक गेज की सहायता से हम सबसे छोटे से छोटे बोर का कौन सा साइज हम चेक कर सकते हैं, कितने एमएम का साइज हम चेक कर सकते हैं सबसे छोटा, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है 12.7 mm, दूसरा ऑप्शन है 13.7 mm, तीसरा ऑप्शन 19 mm और चौथा ऑप्शन है 31.7 mm। तो जो हमारा टेलीस्कोपिक गेज होता है उसकी सहायता से सबसे छोटा जो साइज होता है जो हम चेक कर सकते हैं वो है हमारा ऑप्शन पहला 12.7 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज? ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है इस गेज, ये एक गेज का डायग्राम है। तो ये गेज हमारा कौन सा है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्क्रू पिच गेज, दूसरा ऑप्शन है गेज स्नैप गेज, तीसरा फिलर गेज और चौथा कैलिपर गेज। तो आप जो स्क्रीन पर आप डायग्राम देख रहे हैं ये डायग्राम हमारा है स्क्रू पिच गेज, जो ऑप्शन हमारा पहला सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अ बोर टू अ हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनल एक्यूरेसी? जो उच्च स्तर की स्थिति है सटीकता के लिए बोर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हाई एक्यूरेसी की बोरिंग करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है रिमर, दूसरा ड्रिल, तीसरा बोरिंग टूल और चौथा टूल मेकर बटन। तो हाई एक्यूरेसी की बोरिंग के लिए टूल मेकर बटन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द नकल थ्रेड आर यूज? नकल थ्रेड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, क्वेश्चन में ही पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है हमारा स्क्रू जैक, दूसरा कारपेंटर वॉइस, तीसरा रेलवे कैरेज कपलिंग और तीसरा डेड स्क्रू ऑफ लेथ। जो हमारा नकल थ्रेड है नकल थ्रेड का सही उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी रेलवे कैरेज कपलिंग, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म ऑफ थ्रेड द एडवांसमेंट ऑफ मैचिंग पार्ट इन ऑन कंप्लीट रोटेशन? थ्रेड में एक पूर्ण रोटेशन में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। जो हमारी थ्रेड होती है उसको अगर एक राउंड हम पूरा कंप्लीट घुमाए तो उस समय वो क्या हो जाता है, इसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था, उस दूरी को क्या बोला जाता है। जब हम एक रोटेशन घुमाते हैं तो कितनी दूरी तय करते हैं, उस दूरी को जो दूरी तय करते हैं उसे क्या बोला जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है पिच, दूसरा डेप्थ, तीसरा हेलिक्स एंगल और चौथा है लीड।
तो जो अब हम थ्रेड को एक राउंड घुमाते हैं तो जो दूरी तय करता है उसे बोला जाता है लीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ आइडलर गियर इन सिंपल गियर ट्रेन। सिंपल गियर ट्रेन में आइडलर गियर का क्या उद्देश्य होता है। जो हमारे सिंपल गियर ट्रेन होता है उसमें 3 गियर होते हैं, ड्राइवर, आइडलर और ड्रिवन। ड्राइवर हमारा बीच में लगा होता है, तो ड्राइवर आइडलर गियर का क्या उद्देश्य होता है क्वेश्चन में पूछा था। जो हमारा पहला ऑप्शन है इसके लिए रेड्यूस गियर रेशो, दूसरा ट्रांसमिट पावर बिटवीन ड्रिवन, तीसरा ऑप्शन रेड्यूस स्पिंडल स्पीड और चौथा ऑप्शन है इंक्रीज स्पिंडल स्पीड। तो जो हमारा आइडलर गियर होता है, आइडलर गियर का काम होता है ड्राइवर गियर का जो पावर होता है ड्रिवन तक पहुंचाना, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है। ड्राइवर गियर का पावर ट्रांसमिशन ड्रिवन तक पहुंचाने के लिए आइडलर गियर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लॉकिंग स्क्रू मार्क एक्स स्टडी रेस्ट। ये जो आपको एक फिक्स स्टडी रेस्ट दिखाया गया है, इसमें एक्स के सहायता से एक पार्ट को दिखाया गया है, एक स्क्रू है, तो इसका काम क्या होता है यही क्वेश्चन में पूछा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक्स के सहायता से एक स्क्रू दिखाया गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टू लॉक द बेरिंग पैड, दूसरा ऑप्शन है टू क्लैम्प द स्टडी रेस्ट, तीसरा ऑप्शन है टू लॉक द टॉप पोर्शन ऑफ स्टडी रेस्ट और चौथा ऑप्शन है टू एडजस्ट द बेरिंग पैड। तो जो आपको ये स्क्रू दिख रहा है एक्स के सहायता से, इस स्क्रू का काम होता है टू लॉक द बेरिंग पैड। ये जो आपको 3 पैड दिख रहे हैं, इस तीनों पैड को जो आपको लगाने के बाद लॉक करने के लिए स्क्रू का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पैरामीटर विल डिसाइड द ड्राइवर एंड ड्रिवन गियर रेशियो टू कट थ्रेड ऑन लेथ। लेथ मशीन पर थ्रेड काटने के लिए ड्राइवर और ड्रिवन गियर अनुपात कौन सा पैरामीटर तय करता है। जो हमारा गियर जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो जो हमारा ड्राइवर और ड्रिवन है गियर होता है उसका रेशो किसके ऊपर डिपेंड होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है मेजर डायमीटर ऑफ वर्क, दूसरा है पिच, तीसरा रूट डायमीटर ऑफ वर्क और चौथा है एंगल ऑफ थ्रेड। जो हमारा ड्राइवर और ड्रिवन गियर का जो रेशो होता है वो रेशो किसके ऊपर सेट किया जाता है, जो हमारा पिच होता है, पिच के ऊपर ड्राइवर और ड्रिवन का कैलकुलेशन करके टीथ का साइज निकाला जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी जो पिच है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ अ लेथ इज यूज टू कैच थ्रेड क्विकली। लेथ मशीन पर थ्रेड को जल्दी कैच करने के लिए किस पार्ट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा था। इसके लिए पहला ऑप्शन है हमारा टूल पोस्ट, दूसरा टॉप स्लाइड, तीसरा चेसिंग डायल और चौथा है क्रॉस स्लाइड। तो जो लेथ मशीन पर थ्रेड को जल्दी कैच करने के लिए चेसिंग डायल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड का उद्देश्य क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है हमारा टू ट्रांसमिट पावर, दूसरा ऑप्शन टू मेक एडजस्टमेंट, तीसरा जनरल फास्टनिंग और चौथा ऑप्शन है फॉर क्लैंपिंग। तो जो हमारे स्क्वायर थ्रेड है, स्क्वायर थ्रेड का मेन उद्देश्य होता है टू ट्रांसमिट पावर, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए स्क्वायर थ्रेड का उपयोग किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्रू जैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पिच एंड लीड ऑफ अ सिंगल स्टार्ट थ्रेड। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड और पिच का क्या संबंध है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है लीड इज ट्वाइस द पिच, दूसरा ऑप्शन है लीड इज हाफ द पिच और तीसरा ऑप्शन है लीड इज इक्वल टू पिच और चौथा ऑप्शन है लीड इज 1/4 पिच। जो सिंगल स्टार्ट में लीड और पिच हमारा होता है तो वो इक्वल होता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। लीड इज इक्वल टू पिच होता है या फिर पिच इज इक्वल टू लीड होता है सिंगल स्टार्ट थ्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पिच एंड लीड इन मल्टी स्टार्ट थ्रेड। जैसे नेक्स्ट पहले इसके पहले का क्वेश्चन सिंगल स्टार्ट थ्रेड में पूछा गया था, वही क्वेश्चन अभी मल्टी स्टार्ट में पूछा गया कि लीड और पिच का क्या रिलेशनशिप होता है मल्टी स्टार्ट थ्रेड में। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लीड इज इक्वल टू पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट, दूसरा ऑप्शन है लीड इंटू पिच, तीसरा ऑप्शन है लीड इज इक्वल टू 1/2 इंटू पिच और चौथा ऑप्शन है लीड इज इक्वल टू 1/3 इंटू पिच। जो मल्टी स्टार्ट थ्रेड होते हैं, मल्टी स्टार्ट थ्रेड में लीड और पिच का जो संबंध होता है उसका इसके लिए सही आंसर है लीड इज इक्वल टू पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। जो हमारा पिच रहेगा उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे हम नंबर ऑफ स्टार्ट के साथ, जितने भी नंबर ऑफ स्टार्ट क्वेश्चन में दिए जाएंगे उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका सही आंसर है हमारा पहला ऑप्शन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल होल्डर। तो आपको डायग्राम में एक जो टूल होल्डर दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये है हमारा एक टूल होल्डर। तो इस टूल होल्डर का नाम क्या है यही पहचानना है। इसके लिए पहला ऑप्शन नर्लिंग टूल होल्डर, सेकंड ड्रिल होल्डर, तीसरा मल्टीपल कटर होल्डर और चौथा है बोरिंग बार होल्डर। तो इसका जो सही आंसर है जो आपको टूल होल्डर दिख रहा है ये हमारा है मल्टीपल कटर होल्डर। मल्टीपल कटर होल्डर क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक से ज़्यादा टूल लगे हैं, यहाँ पर 2 टूल लगे हैं और 2 स्टेप की टर्निंग की जा रही है, इसलिए इसका सही आंसर है मल्टीपल कटर होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरपीएम? आरपीएम का फुल फॉर्म क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है रेट पर मिनट, दूसरा रेट पर मशीन, तीसरा रेवोल्यूशन पर मिनट और चौथा ऑप्शन है रेट पर प्रोग्राम। तो आरपीएम का फुल फॉर्म होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रेवोल्यूशन पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड? टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड से हम जब टेपर टर्निंग करते हैं तो उसका एक क्या नुकसान है, जिसे हम डिसएडवांटेज बोलते हैं। जो क्या डिसएडवांटेज है टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड से टेपर टर्निंग करते समय? इसके लिए पहला ऑप्शन है पावर फिट कैन बी गिवन, पावर फिट दे सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन गुड सरफेस फिनिश कैन बी ऑप्टेन, अच्छी फिनिशिंग आ सकती है, या फिर एक्सटर्नल टेपर थ्रेड कैन बी प्रोड्यूस, के टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड से हम क्या एक्सटर्नल थ्रेड कर सकते हैं, या फिर ओनली एक्सटर्नल टेपर कैन बी टर्न। जो हमारा टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड से हम जो टर्निंग टेपर टर्निंग करते हैं तो इसका एक डिसएडवांटेज होता है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ओनली एक्सटर्नल टेपर कैन बी टर्न। सिर्फ हम इसके सहायता से बाहर की जो टेपर होती है आउटर टेपर, उसके सहायता से हम एक्सटर्नल टेपर ही सिर्फ टर्न कर सकते हैं। इस तरह से हमने पूरे 30 क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया है, जो पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में पूछे जाते हैं। और इसके पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और हमारे जो भी हमारे पूरे पार्ट को नहीं देखे, वहाँ से आप मेरे चैनल से चेक कर सकते हैं पार्ट 1 से पार्ट 7 तक। और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर